हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसी में आगे हम लोग अपना आज का लेक्चर शूट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा यार, कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं लाइफ में। तो बस प्रॉब्लम्स को आने देते हैं और जाने देते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और आप लोगों को भी क्या करना है, बस प्रॉब्लम्स को आने देना है और जाने देना है, ठीक है। उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस अपने गोल पर फोकस करना है। ओके, सो हम लोग बात करते हैं यार क्लास 12th का हमारा चैप्टर जो चल रहा था, क्लास 12th का चैप्टर हमारा है फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो किस पर होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, है ना, जिसमें हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को याद करने के लिए। फ्रॉक पहनकर बस में बैठकर ऋषिकेश से विशाखापट्टनम चला गया। फ्रॉक पहनकर बस में बैठकर ऋषिकेश से विशाखापट्टनम चला गया, जिसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि F फॉर क्या था बेटा, हमारा ये फिजन था। देन F फॉर फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको आप लोगों ने आई थिंक समझ लिया होगा। और अगर अब तक आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, इससे पहले वाला, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आज तक 12th के मैंने जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, सारी के सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ये लेक्चर देख सकते हैं। ओके, सो हम लोग आज बात करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रफ करते हैं और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब दो पेरेंट्स होंगे, और अगर दो पेरेंट होंगे इसका मतलब एक मेल एक फीमेल होगा, और अगर दो पेरेंट हैं इसका मतलब दो गैमीट्स होंगे। और दो गैमीट्स जब तक आपस में फ्यूजन नहीं होगा देन जाइगोट नहीं बन पाएगा, और जाइगोट नहीं बन पाएगा तो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन नहीं पाएगा। ओके, सो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यार कि यहाँ पर दो पेरेंट्स यानी कि एक मेल, आप लोग इस सिंबल को समझ सकते हैं, ये वाला जो सिंबल होता है ये एक मेल का सिंबल होता है, और ये जो सिंबल होता है ये फीमेल का सिंबल होता है। ओके, कि एक मेल गैमीट जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं, एंड जो फीमेल गैमेट होता है इसको हम ओवम के नाम से जानते हैं। जब तक ये फ्यूज नहीं होंगे तब तक एक जाइगोट नहीं बनेगा। ओके, और जब तक जाइगोट नहीं बनेगा ऑब्वियसली कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये प्रोसेस होनी बहुत जरूरी है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले अगर बेटा देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो इसके अंदर हमें कुछ इवेंट्स मिलेंगे। ओके, तो इवेंट्स कौन कौन से मिलेंगे। इवेंट सबसे पहले आपको मिलेगा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, उसके बाद हमें मिलेगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि सिनगेमी, एक ही बात है। उसके बाद हमें तीसरा जो मिलेगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो ये तीन हम लोग को मिलने वाले हैं। और आज हम लोग जो बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर टाइप मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या मिलेगा वो हम देखेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट हैं, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर कुछ इवेंट्स मिलने वाले, मतलब इन्हीं की कुछ टाइप, ठीक है। सो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेटा इसको शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसको नहीं हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को वो क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए आप लोग जब एनसीईआरटी अपनी खोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं जुवेनाइल फेज एक बोला गया होगा, एक सेक्सुअल फेज के बारे में बोला गया होगा, सेनिसेंट फेज के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। स्ट्रेस साइकिल ये एक नई चीज़ मिलेगी आपको। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ओके, सो मैं इसको रफ करता हूँ और डायरेक्टली उन चीज़ों पर आता हूँ। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या है, कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ओके, देखिए बेटा गैमीट्स, ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहती है कि गैमीट्स और गोनाड्स क्या होता है। देखिए जो गोनाड्स होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और जिसके अंदर जो सेक्स सेल बनकर तैयार होती है उसको हम कहते हैं गैमीट्स। ओके, तो जब गोनाड है वो एक सेक्स ऑर्गन है और जो बनाकर तैयार करेगा वो करेगा गैमीट। अब अगर हम बात करते हैं गोनाड, एक टेस्टिस भी गोनाड है, ठीक, और ओवरी भी गोनाड है। टेस्टिस क्या बनाकर तैयार करती है, स्पर्म को, और ओवरी किसको बनाकर तैयार करती है, ओवम को। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि टेस्टिस क्या है और ओवरी क्या है, स्पर्म क्या है, ओवम क्या है। तो टेस्टिस और ओवरी क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे गोनाड्स। ओके, और ये दोनों कौन हो गए, गैमीट्स। तो अब मैं जब भी गैमीट्स बोलूंगा, मेल गैमीट या फिर फीमेल गैमीट, तो आपके ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया। ओके, कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल अगर बोलेंगे तो कौन, स्पर्म की बात करी जा रही है, एंड फीमेल की अगर बात कर रहे हैं तो ओवम की बात करी जा रही है। ओके, तो आई होप आप लोगों को फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए फर्टिलाइजेशन के बाद थोड़ा सा देखते हैं, तो आप लोग को मिलेगा देखिए फर्टिलाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आपको एक फेज बताया गया होगा, जुवेनाइल फेज। इसके बाद आपको मिलेगा सेक्सुअल फेज, और एक बाद में आएगा सेनिसेंट फेज। ये चीजें क्या है इनको समझिए सबसे पहले, कि जुवेनाइल फेज एक ऐसा टाइम पीरियड कि जन्म से लेकर किसी ऑर्गेनिज्म के और जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता तब तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। तो इसको लिख लेते हैं कि द टाइम पीरियड या फिर द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म known as जुवेनाइल फेज। ओके, सो आई होप आप लोगों को जुवेनाइल फेज क्लियर हो गया होगा कि ऐसा फेज या फिर ऐसा टाइम पीरियड जब एक कोई ऑर्गेनिज्म, जिसका एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ और बर्थ होने से लेकर और जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर ना हो जाए तब तक का जो टाइम पीरियड होता है वो जुवेनाइल फेज होता है। उसके बाद आपका सेक्सुअल फेज, कि ऐसा टाइम पीरियड जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं सिमिलरली सेनिसेंट फेज, कि ये फेज ऐसा होता है जब जुवेनाइल फेज और सेक्सुअल फेज दोनों गुजर जाते हैं उसके बाद ये फेज आता है सेनिसेंट फेज, यानी कि अब वो सेक्सुअली इतना मैच्योर नहीं है, अब उसकी उम्र इतनी हो चुकी है कि अब उसमें ये क्षमता नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है कि अब वो रिप्रोड्यूस कर सके, बहुत ज़्यादा उसमें अब दम नहीं बची है, ये समझ लीजिए। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, आपको अगर कुछ नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोगों को मिलेगा, अच्छा बेटा जो जुवेनाइल अभी हम लोगों ने फेज पढ़ा है, जुवेनाइल, ये हमने अभी केस आपको जो बताया किसी ऑर्गेनिज्म का, यानी कि हो सकता है आपके दिमाग में एनिमल गया हो, लेकिन अगर एनिमल गया है देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही वाला फेज, जो वाला फेज जो जुवेनाइल में मैंने आपको बताया है, यही फेज अगर प्लांट्स के केसेस में होता है तो हम इसमें कह सकते हैं कि द केस इन प्लांट्स, जुवेनाइल phase called vegetative phase। वेजिटेटिव फेज। ओके, यानी कि जब कभी भी जो एक प्लांट है जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता, ओके,
ग्रो होने से और सेक्सुअली मैच्योर मतलब होने तक, जब एक प्लांट ग्रो हुआ और वो जब तक सेक्सुअली मैच्योर नहीं हुआ उसका बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव फेज, यानी कि जुवेनाइल फेज को ही अगर प्लांट्स के केस में बोला जाए तो देन इट विल बी कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। तो ये चीज़ें दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को मिलेगा बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल कि इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्राइमेट्स। आप लोगों को पता है प्राइमेट्स कौन होते हैं? प्राइमेट्स का मतलब होता है जैसे कि एप्स, मंकीज और ह्यूमन फीमेल, यानी कि ह्यूमन फीमेल, ये कौन होते हैं बेटा? ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। ऐसे ही जिस तरीके से ये प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सिमिलरली जो ईस्ट्रस साइकिल होती है ये नॉन प्राइमेट्स में होती है। सिमिलरली ये किस में होती है बेटा? ये नॉन प्राइमेट्स में होती है। और नॉन प्राइमेट्स कौन होते हैं? जैसे कि हमारा काऊ हो गया, डॉग हो गया, शीप हो गया, ये सब कौन होते हैं? नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल के बारे में भी पता चल गया होगा। चलिए इसके आगे अब हम लोग जो बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे जो हम लोगों ने शुरू में बात करी थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो ये था एक कॉमन सी जानकारी, और अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो इसका पहला टाइप है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जो उसका पहला टाइप होने वाला है वो देखिए। तो बेटा अब हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पहला टाइप हम लोगों को पता है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री बेटा, प्री का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। ओके, देखिए मैंने तीन चीज़ें इसके अंदर बताई हैं इवेंट्स के अंदर, जिसमें एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक है फर्टिलाइजेशन और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि दो गैमीट्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन या फिर जो उनका मिलन हो रहा है और उससे जो जाइगोट बनकर तैयार हो रहा है, उससे पहले की बात है। अब भाई सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन आप लोगों को पता है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं बेटा। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सी? एक सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस बेटा क्या होता है? जेनेसिस ये होता है कि गैमीट्स का बनना। गैमीटो मतलब क्या है बेटा? गैमीट। ओके, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ओके, कि बायो में जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो सब शब्दों में मोस्टली छुपी होती हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ या फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और गैमीट्स कौन बेटा? स्पर्म और ओवम। ओके, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? गैमीटोजेनेसिस। तो इसके अंदर हम गैमीटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे, और दूसरी चीज हम जानेंगे ट्रांसफरेंस ऑफ गैमीट्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। तो ये दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसके अंदर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि भाई गैमीटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, कि जब तक सबसे पहले क्या है कि गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का, उसके बाद उन्हीं गैमीट्स का जो फॉर्मेशन हो चुका है उनका अब ट्रांसफरेंस होगा। ओके, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं गैमीटोजेनेसिस के अंदर, यानी कि जो गैमीट्स हैं उनका जो बनना, यानी कि जो अब मेल गैमीट है उसका बनना होगा कुछ,
फीमेल गैमिट है उसका बनना होगा। तो अब इसको मैं रफ करता हूं और आगे फटाफट बढ़ता हूं कि एक्चुअली है क्या। देखिए सबसे पहले तो अभी हम लोग देखेंगे यार, जो हमारा पहला है गैमीटोजेनेसिस। इसको देखिए कि गैमीटोजेनेसिस हम लोगों को पता है कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। देखते हैं मेल के केस में जो होगा वो क्या बनता है बेटा, स्पर्म बनता है, यानी कि स्पर्म बनकर तैयार होता है। और स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे हमने गैमीट्स बनने की प्रोसेस को बोला गैमीटोजेनेसिस, सिमिलरली स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो समझिए इसमें दो चीजें मिल जाएंगी हमको, एक मिलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस और एक मिलेगा हमको ऊजेनेसिस। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और देन ऊजेनेसिस में क्या होगा, यहां पर होगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर ओवा, प्लूरल बोल सकते हैं, या फिर हम एग सेल कह सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेशन यहां पर किसका हो रहा है बेटा, स्पर्म का, और यहां पर किसका हो रहा है, ओवम, ओवा या फिर एग सेल का। ओके, देखिए जनरली हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखे हैं और हमने सुने भी हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल फीमेल, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम किस नाम से जानते हैं वो देखिए, ठीक है। चलिए कुछ आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिसको कहा जाता है मोनोशियस और डायोशियस। अब समझ लीजिए, देखिए थोड़ा सा टिपिकल देखने में लगता है कि मोनो का मतलब हम लोगों को पता है सिंगल होता है। तो यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं यार, मोनोशियस को ये समझ लेते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्चुअली इसका जस्ट अपोजिट होता है। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म हैविंग both male and female सेक्सेस। ओके, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की दोनों प्रेजेंट होंगे। ओके, सेक्सेस, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है मोनोशियस। अब हम देखते हैं डायोशियस। डायोशियस देखने में यहां पर ऐसा डाई लग रहा है, डाई का मतलब दो, तो यहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दो सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेपरेट सेक्सेस। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं डायोशियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आपको ये मोनोशियस और डायोशियस भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि आप लोग देखेंगे स्टेमिनेट होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ होते हैं पिस्टिलेट। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखिए प्लांट के केस में आप लोगों को पता है कि स्टेमेन जो होता है वो एक मेल होता है पार्ट, यानी कि स्टेमेन में हम लोग क्या देखते हैं, ये फिलामेंट होता है और ये एंथर होता है। ओके, अच्छा हम लोग देखते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल, ये क्या होता है, फीमेल पोर्शन होता है जो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसमें क्या होता है, ये स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल होता है और ये ओवरी होती है। ओके, तो फीमेल पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल के नाम से जानते हैं, और स्टेमेन जिसके अंदर होता है वो मेल होता है। ओके, तो स्टेमेन ध्यान रखना, जब भी बोला जाएगा तो आप समझ लेंगे ये मेल है, ठीक है। तो ऐसे कुछ फ्लावर होते हैं जो सिर्फ मेल होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं कि दो टाइप के बेटा फ्लावर होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टेमिनेट हो सकता है, यानी कि जिसमें सिर्फ मेल सेक्स प्रेजेंट हो, ठीक। और पिस्टिलेट फ्लावर वो होगा
पिस्टिलेट फ्लावर वो होगा जिसके अंदर फीमेल सेक्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, कि डायोशियस क्या है, मोनोएशियस क्या है, पिस्टिलेट क्या होता है ना, ये कंडीशन। अच्छा, एक कंडीशन और भी होती है, हर्माफ्रोडाइट। व्हाट? हर्माफ्रोडाइट, कि जब कभी भी कोई ऐसा एनिमल होता है जिसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोनोएशियस कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो ऐसा ऑर्गेनिज्म इन द केस ऑफ एनिमल जो कि कैसा हो बेटा, दोनों सेक्सेस अपने साथ रखता हो, यानी कि एनिमल्स हैविंग बोथ सेक्सेस। बोथ सेक्सेस का मतलब बेटा कौन? मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ऐसे कौन बोलते हैं बेटा? हर्माफ्रोडाइट, नोन एज हर्माफ्रोडाइट। इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कि अर्थवॉर्म। आप लोगों को कॉमन सा एग्जांपल इसका पता है? अर्थवॉर्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, जिसमें पहला हमारा पॉइंट जो था गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट्स का बनना। तो गैमीट्स जब बन रहे हैं तो उनको हमने क्या बोला? अदर इन द केस ऑफ मेल और फीमेल, और डिफरेंट सारी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें देखी। अब हम लोग बात करेंगे गैमीट ट्रांसफर होने की प्रोसेस। तो पहला हमारा क्लियर हुआ गैमेटोजेनेसिस। अब हम लोग बात करेंगे गैमीट ट्रांसफर, यानी कि दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, तो मैं बेटा इसको रफ करता हूं, आप लोगों को जो भी नोट करना हो आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे गैमीट ट्रांसफर। तो हम लोगों ने बेटा देखा था गैमेटोजेनेसिस के अंदर गैमीट्स बन तो गए थे, अब उन गैमीट्स का ट्रांसफर होगा किसमें? गैमीट ट्रांसफरेंस में, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स या फिर गैमीट ट्रांसफर में हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो अब वो ट्रांसफर कैसे होंगे उनके बारे में हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग लिखते हैं कि बेटा आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन गैमीट्स have to physically brought together to complete fertilization process। ओके, कि भाई गैमीट बनने के बाद अब जब गैमीट ट्रांसफर होंगे तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? उनको फिजिकल होना पड़ेगा, और फिजिकल जब तक वो नहीं होंगे तब तक ये कंप्लीट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ये चीज़ हुई गैमीट ट्रांसफर में, पहली चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो अब जब ये गैमीट्स को जब पास आना है तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा नहीं होती कि भाई गैमीट्स पास आ सके। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके गैमीट्स होते हैं भाई ट्रांसफ़र आगे नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हम इनका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और उसके बाद आपको क्लियरली इस चीज़ को समझाता हूँ। ओके, तो जो चीज़ बेटा आपको लगता है कि नोट करनी चाहिए फटाफट आप नोट कर लिया करो उस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि भाई फिजिकल जब तक नहीं होंगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन गैमीट्स की एक क्वालिटी समझिए कि जो गैमीट्स होते हैं जनरली गैमीट्स, अब गैमीट्स कैसे कैसे मैंने बताया, एक मेल गैमीट बताया मैंने और फीमेल गैमीट भी बताया। ओके, जनरली जो मेल गैमीट होता है ये कैसा होता है बेटा? मोटाइल होता है, मोटाइल होता है और स्मॉल यानी कि माइक्रो इन साइज। ओके, तो मैंने लिखा है कि मोटाइल एंड माइक्रो इन साइज, यानी कि बहुत छोटा होता है साइज में और मोटाइल होता है जनरली। ओके, और फीमेल की बात करें तो जनरली ये कैसा होता है? ये जनरली नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल एंड लार्ज इन साइज।
लार्ज बेटा बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता एज कंपेयर टू मेल गैमीट। ओके, इससे अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम कुछ लोअर प्लांट्स देखते हैं, लोअर प्लांट्स जैसे कि अगर हम बात करते हैं एल्गी और फंजाई की, इनमें क्या होता है बेटा कि एल्गी और फंजाई में इनके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो दोनों के दोनों मोटाइल कंडीशन पर होते हैं। ये एक एक्सेप्शन केस होता है। ठीक है, कि ये इसके अंदर जो गैमीट्स होते हैं एल्गी और फंजाई के गैमीट्स आर मोटाइल। ये कैसे कंडीशन पर रहते हैं? मोटाइल, यानी कि मूव कर सकते हैं। अच्छा, इनके साथ कुछ अगर हम सिंपल प्लांट्स की बात करते हैं, सिंपल में कुछ फिर से एल्गी आ जाएंगी। ठीक है, कुछ ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे, कुछ टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे। ओके, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये सब जो आएंगे, इनमें क्या होता है जनरली जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नॉन मोटाइल होते हैं। देखिए, कुछ में तो मैंने बता दिया कि बिल्कुल मोटाइल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, यानी कि कुछ लोअर एल्गी, ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट, इनमें नॉन मोटाइल कंडीशन पर होते हैं, बिल्कुल ही ये आगे नहीं जा सकते। तो इसमें क्या होता है, ये जब ये मोटाइल यानी कि मूव नहीं कर सकते, तो फिर इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मीडियम बनकर तैयार होगा जो इनको मूव कराने का हेल्प करेंगे, यानी कि मेल को फीमेल तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो काम कौन करता है? वो काम करता है वाटर करेंट्स। ओके, कि वाटर एक मीडियम बनकर तैयार हो जाता है। मान लीजिए ये एक मेल गैमीट है, ये एक स्पर्म है, इसको पहुंचना है कहाँ तक? एक ओवम तक पहुंचना है इसको फ्यूज़ होने के लिए। तो इसका ज़रिया कौन बन जाएगा? इसका ज़रिया बन जाएगा वाटर। तो वाटर इसको लेकर यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक पहुँचा देगा, ओके, फ्यूज़ करवाने में। तो इनका जो ज़रिया बन जाएगा वो कौन बन जाएगा? वाटर करेंट्स। ओके, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अगर हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट में देखें तो सबसे हायर कौन होता है बेटा? एंजियोस्पर्म होता है ना। तो चलिए एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एंजियोस्पर्म, अगर हम बात करें इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में बेटा क्या होता है? इसमें पॉलिनेशन होता है, यानी कि पोलन का ट्रांसफेरेंस होता है। कि पोलन क्या है? ये एक मेल गैमीट है पोलन, और स्टिग्मा के अंदर क्या होगा? एक एग सेल मिलेगा। ठीक है, और इस पोलन के अंदर जो जनरेटिव सेल बनकर तैयार होती है वो यहां तक इसको पहुंचना है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द ट्रांसफेरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बेटा एंथर से ये बाहर आएगा, यानी कि ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये स्टिग्मा है। यहां से जब पोलन ग्रेन पहुंचेगा और अंदर जाएगा तो यहां पर इसको एग सेल मिलेगा, इससे जब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन है, ये फ्यूज हो जाएगा जाके एग सेल से, देन पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन होगा वो क्या करेगा? वो अपना मीडियम के थ्रू आगे जाएगा। मीडियम कौन सा हो सकता है? एयर करंट भी हो सकता है, फिर वाटर हो सकता है, यानी कि एयर के जरिए जा सकता है। और जनरली जो पोलन ग्रेन जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में किससे जाते हैं? एयर से जाते हैं, और फिर वाटर से बचे हुए जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली यार, जिसमें हमने दोनों चीज़ें अपनी कवर की हैं। पहला किया हमने गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन। उसके बाद हमने देखा है ट्रांसफेरेंस ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स का ट्रांसफर होना। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और इसका आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी हम लोगों को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट में थोड़ा सा पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी, उसके बारे में भी हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।